हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के छमाही, तिमाही यानी हाफरली एंड क्वार्टरली और गुनागुनी की ट्रिक लेकर आए हैं। इसे समझने के लिए आपको हमारा वीडियो फुल वॉच करना होगा। गाइस, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपने हमारा वीडियो फुल वॉच कर लिया तो जिंदगी में कभी आप लोग सीआई को भूलेंगे नहीं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है यानी हाफरली है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं जो ट्रिक में काम आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ये देखिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हमारा छमाही लिखा हुआ है, ठीक, और ये हमारा तिमाही लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, यदि पूरे वर्ष में मंथ कितने होते हैं? 12। ठीक है, यानी अगर वार्षिक किस्त का है तो 12 महीने में यानी एक बार आपको किस्त देनी होगी, यानी एक साल में आपको एक बार ही किस्त देनी होगी। यदि हाफरली कह दे यानी छमाही कह दे तो यानी 12 महीने हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 6 महीने इधर और 6 महीने इधर, यानी इसकी किस्तें कितनी जाएंगी? छमाही में 2 जाएंगी। ठीक है, और यदि तिमाही कह दिया जाए, कितना? तिमाही, तो इसकी किस्तें हमारी कितनी बन जाएंगी? 4 बन जाएंगी। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, यानी 12, यानी तिमाही के हिसाब से हमारी किस्तें कितनी जाएंगी? 4 जाएंगी। ठीक है, जब छमाही कहा जाए, हाफरली यानी छमाही कहा जाए और समय पूछा जाए, क्या पूछा जाए? समय। ठीक, तो समय हमारा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी एक बार हम वार्षिक में दिया करते थे, जब छमाही कह दिया तो हमारी किस्तें 2 बार जाएंगी। कितनी बार जाएंगी? 2 बार, यानी टाइम हमारा कितना हो गया? दुगना हो गया। ठीक है, अब ये 12 महीने हैं। यदि तिमाही कह दिया जाए, कितना? तिमाही कह दिया जाए तो जब तिमाही कहा जाएगा तो हमारी किस्तें कितनी बार जाएंगी एक साल में? 4 बार। 1 2 3 4, 4 बार जाएंगी, तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या निकलवा रहा है यहाँ पे? दर। अब दर कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे छमाही में समय दुगना होता है तो दर कितनी? आधी रह जाती। कितनी? आधी रह जाएगी। ठीक, यानी R/2। ठीक है, और R/4। ठीक, यानी यहाँ पे समय अगर छमाही कह दिया जाए, छमाही किस्त कह दी जाए तो समय दुगना हो जाएगा और दर कितनी हो जाएगी? आधी, यानी 2 से गुणा होगा तो 2 से ही भाग होगा। ठीक है, और तिमाही में समय चौगुना हो जाता है तो दर कितनी हो जाएगी? चौथियाई रह जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको सवाल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। कह रहा है 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो? 1.5 वर्ष दे रहा है। कितना दे रहा है? 1.5 वर्ष दे रहा है। जब ये
1.5 वर्ष दे रहा है और आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक यानी हाफरली यानी छमाही, कितना है, छमाही। छमाही में हमारा समय कितना हो जाता है, दुगना, और यहाँ समय कितना दिया गया है, 1.5 वर्ष। देखिए टी बराबर 1 सही 1/2, ये हमारा समय दिया गया, वर्ष में 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आया। ठीक है, अब छमाही में हमारा समय कितना होता है, दुगना, हम इसे 2 गुना कर देंगे। ठीक, 2 2 कट गए, 3 वर्ष, कितना आया, 3 वर्ष। अब मुझे इस यानी इस वर्ष से कोई मतलब नहीं, हमारा समय 3 आया, 3 ही मुझे रखना है। ठीक है, अब दर निकालनी है, रेट हमारा निकालना। ठीक, रेट क्या होता है, आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी 20 है, 20 का आधा यानी 10 हो गया। ठीक, अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, क्या निकलवा रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन, यानी ए बराबर हमने सूत्र बताया था P प्लस और 100 प्लस R बटे 100, यही तो मैंने बताया था, कल बताया था मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अब बराबर निशान लगाए, P हमारा 23,000 दिया गया है। ठीक, गुणा का निशान, 100 प्लस R हम डायरेक्ट कर देंगे, 100 और R कितना, 10 यानी 110, कितना, 110 और बटे 100। ठीक है, और यहाँ डॉट डॉट लिखा हुआ था, यानी समय कितना है, 3 वर्ष दिया गया है, तो 3 बार मैं इसे गुणा करूंगा 110 से, 110 बटा 100। ठीक, और 110 बटा 100। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 जीरो ये हैं, चारों चले गए। ठीक, और 4 ये चले गए, 2 नीचे हैं, 2 ऊपर वाले कट गए। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 3 बचा, और 110 और 11 की गुणा होगी हमारा 11 ग्राम 121 होता है, 0 आया, 0 आ गया, फिर गुणा 11। ठीक है, इससे हम इसकी गुणा कर देंगे, 0 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, अब गुणा 11 उतार लिया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 39 93 0 यानी 11, और इसकी मैं गुणा करूंगा तो हमारा 39,930 रुपये, ये हमारा क्या आया है, मिश्र धन आया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, CI में हम ये 30,000 ये यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ, 0 3 9 फिर 9, यही यानी 9,930 रुपये हमारा क्या आया है, ब्याज आया हुआ है। गाइस इसे आप दोबारा समझ सकते हैं, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूं, अगर आपके समझ में पहले नहीं आया तो आप दोबारा समझ लीजिए। मैंने इतना पन्ना भर दिया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो है केवल 2 सेकंड ही लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में, हमने आपको समझाने के लिए सब कुछ बनाया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक कह रहा है। ठीक है, जब अर्धवार्षिक कह रहा है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, चाहे दर निकाल लो चाहे समय निकाल लो। सब हमने यहाँ पे समय निकाला है, यानी समय हमारा दुगना हो जाता है छमाही में, 1 से 1/2 वर्ष था, 2 एकम 2, 3/2 आया, 2 से गुणा कर दी, 3 वर्ष मेरा आ गया। ठीक, रेट आधा हो जाता है, 10 हमारा रेट हो गया। मैंने सूत्र रख दिया ए बराबर, ये सूत्र रखना नहीं है, डायरेक्ट जो है यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ए बराबर। ठीक, P 30,000 लिख दिया, फिर गुणा, फिर 110 यानी 10% हमारा ये आया रेट, तो 110 बटे 100, 3 साल के लिए 3 वर्ष आया है, तो 3 बार मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, ये हमारा 39,930 रुपये आएगा। और CI निकालने के लिए हम इसमें से यानी ये जो 30,000 दिया गया हमारा यहाँ पे, इसको घटा दूंगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इतना हमारा आंसर आ गया है। गाइस अगला सवाल देखिए, अगला हम जो तिमाही के ऊपर बात करेंगे। गाइस ये जो सवाल हम बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, और इसे आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसे आप लगभग 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिए, ताकि ये आपके लिए बिल्कुल सरल इजी तरीके से बन जाए। ठीक है, और ये आपको बहुत ही सरल लगेगा जब आपके ये समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर कितनी कर दी गई, तिमाही कर दी गई। ठीक, अब जब तिमाही कर दी गई,
जब हम रेट निकालेंगे 40% है और 40% जो है तो चौगुना जो है 4 से हम इसे भाग करेंगे, 10% हमारा रेट आएगा। 6 माह टाइम हमारा दिया गया है, 6 माह। ठीक, 6 माह को हम क्या करेंगे, 6 माह हमारा 1/2 वर्ष यानी आधा वर्ष होता है। ठीक है, मैंने आधा वर्ष लिख दिया और इसमें किससे गुणा होगी, 4 से ही गुणा होगी, 2 दूना 4 यानी 2 वर्ष हमारा ये टाइम आ गया। ठीक है, अब क्या निकलवा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलवा रहा है। मिश्र धन पहले निकालेंगे, ये बराबर यानी 8000 पी हमारा ये हो गया। ठीक, और 10% हमारा रेट है तो 110, ठीक, बटे 100 कितनी बार, 2 बार से है तो 2 बार। ठीक है, अब 3 जीरो हैं, 3 जीरो मेरे कट गए, एक नीचे का एक ये ऊपर का कट गया। अब 8 गुणा 110 गुणा 11 ये हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब बराबर 8 11 गिरही में 121 होता है, जीरो आ गया, गुणा कर देंगे, 8 जीरो में 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एक 8 एक 9, 9680 रुपये हमारा आया हुआ। ब्याज हम निकालेंगे तो 8000 इसमें से घटा देंगे, 0 8 6 8 यानी 1680 रुपये हमारा क्या आया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया हुआ है। तो गाइस देखा हमने कितनी यानी बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल सॉल्व करके दिखाया है। गाइस ऐसी ट्रिक आपको कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। आपने बहुत यूट्यूबर को वीडियो बनाते हुए देखा होगा, उनके वीडियो वॉच किए होंगे, बट आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। और इसे सॉल्व करने में यदि आप इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा। हमने आपको मात्र इतने में ही सॉल्व करके दिखाया है, इतना भी नहीं करना है, बिल्कुल इतने में ही सॉल्व करना है। हमने ये डिटेल में इतना बता दिया है, यदि आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। गाइस अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पेपर में आया हुआ भी है। गाइस इस तरीके से सवाल बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस देखिए इसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती, यानी गुनी वाली आ गई, वह कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। गाइस ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल लग रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पेज ले लेगा, बट हम आपको केवल 2 लाइनों में ही इसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं, मात्र 2 सेकंड में ही। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक, ये टाइम हमारा दिया गया है और ये गुनी दी गई है। ठीक है, टाइम का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 गुना 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। ठीक, और इसका क्या करेंगे, इसके ऊपर हम घात चढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, एक घात मान ली, 2 फिर मैंने ये लिख दिया, 2 घातें चढ़ा दी, 2 फिर लिख लिया, 3 घातें चढ़ा दी, 2 फिर लिख दिया, 4 घातें चढ़ा दी। ठीक है, इनके गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, 8 हमारा आ गया है। कह रहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक, 8 गुनी कितने समय में, और 15 साल में, कितने, 15 साल में, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष में हमारी ये दुगनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। गाइस देखिए ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाए, 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई। ठीक है, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, तो 2 का क्यों कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 यहाँ पे आया है और इसका पहाड़ा 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी 15 वर्ष में हमारी 8 गुनी हो गई। बस आंसर हमारा आ गया और मुझे कुछ नहीं करना है। गाइस अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि जो 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती तो वह धनराशि कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी। यदि आपको तीसरा सवाल समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल वैसा सेम ही सवाल मैंने जो है चौथा यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी, यानी 7 वर्ष में कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। ठीक है, तो धनराशि 81 गुनी हो जाएगी। ठीक, और
इसके ऊपर 1 घात, इसके ऊपर 2 घात हैं, इसके ऊपर 3 घात हैं। ये 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 होते हैं 27 हो गया। इसके ऊपर 4 घात हैं, 3 तिया 9 होते हैं 81 हो गया। ठीक है, ये 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28। अब आप देख सकते हैं 81 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? 28 वर्ष में। गाइस कितने? 28 वर्ष में। गाइस यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया हुआ है? 28 वर्ष आया हुआ है। एक बार आप फिर दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 7 वर्ष में कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। ठीक है, यानी इसकी तो हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? इसका हम पहाड़ा चलाएंगे, लेकिन ये गुनी वाले का हम क्या करेंगे? इसके ऊपर मैं घाते चढ़ाता रहूंगा। पहले 1 चढ़ी, फिर 2 चढ़ी, फिर 3, फिर 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे में चढ़ाता रहूंगा। लेकिन मेरा जहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये 81 गुना कह रहा है, 81 मेरी यहाँ पे आ गई, तो यहीं पे हमारा ये आंसर आ गया और मुझे कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो गाइस ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट सवाल था। गाइस मुझे आशा है कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। गाइस यदि आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम यदि कोई जब न्यू वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।